और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब भी सकुशल हैं। और हमारे दुआ हमेशा ऐसा ही रहता है कि आप सब भी सकुशल रहें और सीखते रहिए। और स्वागत है आप सभी का आपके ही प्यारा सा चैनल ज्ञानोदय ऑफिशियल पे। और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हम पौराणिक इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट 2 के साथ आ गए हैं। यहाँ पे हम वही फिर टॉपिक सेम दिख रहा है आपको पिछले वीडियो की तरह। पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन उर्फ IVC के बारे में बात कर रहे थे। ये इतना बड़ा टॉपिक है दोस्तों कि इनके पर जितना वीडियो बनाया जाए वो कम है। लेकिन मैं पार्ट 1 पे कुछ सवाल के बारे में डिस्कस किया था इनसे आए हुए बहुत टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, UPSC हो गया आपका, SSC हो गया। और इस पार्ट में भी हम वही इस तमाम सवालों को लेके आए हैं। तो बिना देरी करते हुए क्या है दोस्तों, आपका भी इंतज़ार हो रहा है, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब शुरू हो, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, विथ विच रिवर डिड द डॉकयार्ड। डॉकयार्ड यानी बंदरगाह होता है दोस्तों, हार्बर जिसको बोलते हैं हम लोग, जहाज जहाँ पे आकर रुकता है। तो विथ विच रिवर डिड द डॉकयार्ड एट लोथल वॉज वेल कनेक्टेड। यानी लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आने वाला एक स्थान है। तो लोथल की जो बंदरगाह था, हार्बर था, वो किस नदी से जुड़ा हुआ था। जी हाँ, अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। कौन सी नदी था वो। ऑप्शंस आपके पास कुछ इस प्रकार, ताप्ती नदी, भोगावो नदी, भोगावो रिवर, घाघर रिवर या घाघर नदी, या नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी। किस नदी के साथ लोथल की जो बंदरगाह था, डॉकयार्ड था, वो अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। उसका सही उत्तर होगा आपका भोगावो। जी हाँ, बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स वॉज फाउंड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सर्जरी। यानी दोस्तों उनमें वो आधुनिक सभ्यता तो था ही, तो उन पर सर्जरी, मेडिसिन, इनका भी उनको अच्छी तरह जानकारी था। तो हड़प्पन स्थल पर शल्य चिकित्सा का सबसे पहला साक्ष्य मिला था। तो हड़प्पन स्थल छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, बड़ा है। तो कौन सा ऐसा हड़प्पन स्थल है, हड़प्पा के अंतर्गत आने वाला स्थल है, जिन पे सर्जरी का साक्ष्य मिला गया पहली बार, सबसे पहला। धोलावीरा पे, कालीबंगन राजस्थान पे है ये दोस्तों, यहाँ पे मोहनजोदारो पे, या हड़प्पा पे। हड़प्पन हो गया दोस्तों, इधर प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। धोलावीरा कहाँ पे है आपका, धोलावीरा आपका है अभी फ़िलहाल गुजरात पे। कालीबंगन आपका राजस्थान पे है। और मोहनजोदारो, हड़प्पा, दोनों ही पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, वर्तमान पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर आपका होगा कालीबंगन। जी हाँ, कालीबंगन पे पहली बार जो सर्जरी और मेडिसिन के इनका साक्ष्य, इनका प्रूफ पाया गया। जी हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। द फर्स्ट सीरियल्स दैट अर्ली मैन ग्रो नोयर, यानी अकॉर्डिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार प्रारंभिक मनुष्य के द्वारा उगाया जाने वाला पहला अनाज कौन कौन सा था। ऑप्शंस आपके पास कुछ इस प्रकार, बार्ली एंड मेज, यानी जौ और मेज। तो मेज फिलहाल मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। कॉर्न, पॉपकॉर्न जब खाते हैं तो जिससे उगता है वो होता है। ऑप्शन बी, व्हीट एंड बार्ली, यानी गेहूं और जौ। ऑप्शन सी, राइस एंड मेज, यानी चावल और मेज। या ऑप्शन डी, व्हीट एंड राइस, यानी गेहूं और चावल। कौन सा होगा दोस्तों सही उत्तर। कौन सा वो पहला अनाज है जो सिंधु घाटी सभ्यता के मनुष्य के द्वारा उगाया जाता था पहले। सही उत्तर आपका होगा, सही उत्तर आपका होगा व्हीट एंड बार्ली। जी हाँ, गेहूं और जौ पहला शस्य बोले, अनाज बोलते हैं, तो अनाज है जो प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उगाया जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मैं थोड़ा ज़्यादा समझा देता हूँ, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मोटिव ऑफ द इंडस सील्स। यानी सिंधु जो मुहर था, है ना, आपको पता है उनका बहुत सारा मुहर पाया गया है उनके यहाँ पर जब ये खुदाई किया गया। तो उनके जो मुहरे पाया गया है, उनमें से जो रूपांकन है ना, उनमें जो जिसका भी छवि बनाया हुआ है चित्र, तो किसका चित्र सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे कॉमन किनका चित्र पाया गया है। यूनिकॉर्न, राइनोसॉर्स, बुल या एलिफेंट। यूनिकॉर्न एक तरह का पशु होता है दोस्तों, जिसका सिर के बीचों बीच से एक सींग निकालता है और बॉडी उसका लगभग आपका बैल की तरह होते हैं। या फिर राइनोसॉर्स, यानी राइनोसॉर्स तो आपको पता ही है ना, राइनोसॉर्स के लिए आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क भी फेमस है। बुल यानी बैल,
या फिर ऑप्शन डी एलिफेंट यानी हाथी। कौन सी जंतु का मुहर में सबसे ज़्यादा छाप पाया गया है? दोस्तों सही उत्तर आपका होगा यूनिकॉर्न। जी हाँ, इस पर्टिकुलर पशु के सांप आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मुहर थे उनमें पाया, आप देख सकेंगे। जी हाँ, बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए दोस्तों हम, और मैं आपको हर बार की तरह बोलता हूँ, आप सवाल देख पा रहे हैं। एक बात आपको बता लो, तो आप थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़ा सा धैर्य रख के सुनिए। इंपॉर्टेंट बात है कि ये सभी सवाल मैं हर बार जैसे आपको बोलता हूँ कि पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है, और छोटा मोटा एग्जाम नहीं दोस्तों, टॉप एग्जाम्स में आया होता है, और कोई भी एग्जाम छोटा होता नहीं दोस्तों। हर एक एग्जाम में इक्वली कंपटीशन बढ़ रहा है दोस्तों। तो ये सवाल भी पिछले टॉप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है, और आपका अंदर और ज़्यादा इस पर फेथ बढ़ाने के लिए मैं उस सवाल में नीचे वो पर्टिकुलर कौन सा एग्जाम आया हो वो मैं अभी अपने हर एक वीडियो में वो डालता जाऊंगा। जी हाँ, इसमें भी आप देख पाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, आप पढ़ लिए होंगे अब तक, फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ फिर भी, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज कौन सा साल को हुआ था? खोज बता रहा हूँ दोस्तों, सभ्यता कब शुरू हुआ था वो नहीं बता रहा हूँ, कब इनका खुदाई किया गया था कह सकते हैं आप, या फिर खोज किया गया था, खोज हुआ था। साल बताना है आपको। ऑप्शन ए 1941 1941, 1931 1931, 1921 1921, या 1911 1911। कब? दोस्तों सही उत्तर होगा आपका, हाँ देख पा रहे हैं सब, देख तो रहे हैं, SSCGL यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रेजुएट लेवल, अभी तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल बोलते हैं, CGL बोलते हैं, तो ग्रेजुएट लेवल था, 2004 में आया हुआ सवाल है ये दोस्तों। तो सही उत्तर है आपका, सही उत्तर है आपका 1921। जी हाँ, और किन्होंने निकाला था, श्रेय किसको जाता है? सबसे पहला कौन था वो जो इसका खोज किया था? तो वो था दयाराम साहनी, अरे भारत के ही है, संग्रामी में थे, एक था स्वाधीनता संग्राम में से एक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। रॉक कट आर्किटेक्चर यानी हड़प्पन संस्कृति, हड़प्पन कल्चर की जो पत्थर खुदाई करने की जो वास्तुकला है ना, पत्थर खुदाई करके बहुत कुछ चित्र बनाए रखे थे ना, अपना छाप छोड़ के गए थे, तो वो कहाँ पे पाया गया है ना? कोदिरजी, आमरी, धोलावीरा, या कालीबंगन? ऑप्शन देख पा रहे हैं आप। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा, देखिए दोस्तों, सही उत्तर बताना चाहता हूँ तभी हमारा ये क्वेश्चन कहाँ पे है वो दोस्त, ये भाई साहब आ जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, आपको भी याद दिला रहे, मुझे भी याद दिला रही है। उत्तर प्रदेश फिर सिविल सर्विस एग्जाम है, उसमें प्री में आया हुआ क्वेश्चन है ना, ब्रैकेट में पी देख रहे हैं, तो प्री में आया हुआ 2006 के सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ पा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? धोलावीरा। जी हाँ, धोलावीरा में ये पर्टिकुलर जो है आपका रॉक कट वास्तुकला पाई गई है। जी हाँ, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पन टाइम्स वाज डिस्कवर्ड एट, यानी हड़प्पन सभ्यता में एक और चीज़ पाया गया है, वो है तांबे की रथ, यानी वो जो रथ में इधर उधर आरूढ़ होते थे वो तांबे की रथ में आरूढ़ होते थे, ऐसा पाया गया है मुहर पे। तो बोल रहे हैं ये कहाँ पे इसका खोज हुआ था, यानी कहाँ पे ये फर्स्ट पाया गया था? कुंतल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बनवाली? कहाँ पे दोस्तों? दोस्तों ये चारों स्थान हमारा भारत में ही है वर्तमान, आपको बताना है दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका हाँ, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्री में आया हुआ सवाल है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? तांबे की रथ हड़प्पन समय के काल के कहाँ पे इसका पहली बार खोज हुआ है? सही उत्तर होगा आपका दैमाबाद। जी हाँ, महाराष्ट्र में है दैमाबाद, यहाँ पे पर्टिकुलर पाया गया है। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा, होम ऑफ द फॉलोइंग डिड द इंडस वैली पीपल ट्रेड विथ, यानी वे किन के साथ व्यवसाय यानी अपना जो व्यापार हो वो करते थे, किन के साथ? ऑप्शंस आपके पास, चाइनीज़ के साथ, चीनी के साथ, या पार्थियंस के साथ, मेसोपोटामियंस के साथ, या फिर रोमन्स के साथ? क्या होगा? सही उत्तर है आपका दोस्तों SCRA 2000 यानी स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, ये क्लास 12 के बाद ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, है ना, मेनली साइंस स्ट्रीम के बच्चे देते हैं ये, तो इस पे आया हुआ सवाल है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा मेसोपोटामियन। जी हाँ, उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आप जब भी पढ़ेंगे ना, ये पर्टिकुलर जनजाति के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। जी हाँ, ये इनका ये जो जनजाति है, हाँ, इनका ये मूल निवासी कहाँ के हैं दोस्तों? ये मूल निवासी है इराक के। जी हाँ, वर्तमान जो इराक है उनके मूल निवासी थे ये मेसोपोटामियंस। तो लगभग सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग जितने भी व्यापार है वे
उन समाज के लोग इनके साथ ही व्यापार संबंध करते थे। इवन ज़्यादातर जो मुहरे थे वो इनसे खरीदते थे या फिर इनको बेचते थे। जी हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार के स्टोन्स हैं जैसे स्टिएटाइट हो गया, है ना, सैफायर हो गया, ये सब ये इनसे ही खरीदते थे, इनको ही बेचते थे। जी हाँ, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देख पा रहे हैं एनलाइटन कर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल, बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है दोस्तों ये, जो हमें बार बार सिंधु घाटी सभ्यता की याद दिलाता है। जी हाँ, डांसिंग गर्ल। जी हाँ दोस्तों, आप देखे होंगे जब भी सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कहीं ना कहीं पे आपको मिला होगा, आप देखेंगे एक डांसिंग गर्ल की एक स्टेचू होते हैं। तो ये जो फेमस फिगर है, द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदारो वाज मेड अप ऑफ, यानी किसका बना हुआ है। क्वेश्चन का एक बार पूरा का पूरा मैं हिंदी में दोहरा दूं दोस्तों। चलिए, मोहनजोदारो की खुदाई में नृत्य करती हुई जो लड़की है, लड़की की प्रसिद्ध मूर्ति बनाई गई है, ये किस चीज़ का बना था, यानी कौन से धातु का कह सकते हैं, कौन से पत्थर, कुछ भी हो, किसका बना है। टेराकोटा, स्टिएटाइट, ब्रोंज या रेड लाइमस्टोन, किस चीज़ का बना है दोस्तों। स्टिएटाइट एक तरह का पत्थर है और बाकी तो आपको पता चल रहा होगा। तो सही उत्तर होगा आपका, अच्छा ये आरआरबी पटना का आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है हमारा 2006 में आया हुआ सवाल है। तो सही उत्तर होगा आपका ब्रोंज, यानी जो कांसा होता है उनके बनाया होता है, ये कांसा का बनाया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पा टाइम्स हैज़ बीन अनअर्थ एट, यानी हड़प्पा काल के एक उन्नत, है ना, एडवांस्ड जल प्रबंधन प्रणाली यानी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का पता लगाया गया है कहाँ पे, है ना। एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम उनका बना हुआ था, कहाँ पे इनका पाया गया है। धोलावीरा पे, लोथल पे, कालीबंगन पे या आलमगीरपुर पे। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर आपका होगा बीपीएससी। दोस्तों समझ पा रहे हैं सवाल कहाँ पे आया हुआ है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। जी हाँ दोस्तों, लगभग जितना भी सवाल आपको मैंने अब तक दिखाया, ज़्यादातर सवाल सिविल सर्विस में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो बीपीएससी 2004 की सवाल है ये कि जो एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है हड़प्पा समय काल के जो जल प्रबंधन प्रणाली था, एकदम उन्नत लेवल का, यानी एडवांस्ड सिस्टम बनाए थे वो उनका पता कहाँ पे लगाया गया है, उन्हें उनका खुलासा कहाँ पे हुआ। सही उत्तर होगा आपका धोलावीरा पे, जो कि गुजरात में अवस्थित है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पाया गया है। बढ़ते अंतिम सवाल, एक और सवाल हम लाए हैं दोस्तों, एक और सवाल जोड़े हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप समझ जाएंगे क्यों महत्वपूर्ण है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, सवाल एक बार मैं आपको पहले समझा देता हूँ ऑप्शंस के साथ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर, यानी हड़प्पन संस्कृति की मुहरों और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर का प्रतिनिधित्व नहीं था, है ना। कौन सा जानवर इनमें से इनके अंतर्गत आते ही नहीं थे। ऑप्शंस आपके पास काऊ यानी गौ, एलिफेंट यानी हाथी, राइनोसोरस सब समझ पा रहे हैं, या टाइगर। दोस्तों राइनोसोरस में नहीं बोल रहा हूँ हिंदी में, क्योंकि मैं हिंदी में इसका नाम अभी भूल रहा हूँ। जी हाँ, मैं कुछ भी छुपाऊंगा नहीं आपके पास। और टाइगर तो आपका था बाघ होते हैं। तो कौन सा ऐसा एनिमल है जिसको हड़प्पन संस्कृति के जो मुहर वगैरह है, या फिर टेराकोटा कला ले लो, टेराकोटा आर्ट ले लो, उन पर इनका छवि नहीं पाया गया है, इन पशु का। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वे उनका मुहरों पे इनका छवि नहीं मिलेगा, आपको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा दोस्तों। और ये सवाल एक बार बता दूं दोस्तों, ये सवाल मैं बार बार कह रहा था कि इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों है ये, कहाँ पे आया हुआ सवाल है दोस्तों? ये यूपीएससी 2001 का सवाल है। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, तो इतना महत्वपूर्ण सवाल है। जी हाँ दोस्तों, और ये सवाल रिपीट भी होते हैं। तो सही उत्तर होगा आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा आपका काऊ। जी हाँ, गाय की प्रतिनिधित्व नहीं मिला है किसी भी मुहर पे लगभग, और टेराकोटा कला पे भी। और दोस्तों फिर क्या, इसी के साथ आज का वीडियो का हम यहीं अंत करते हैं। आशा करते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। अगर ऐप को भी आप बेनिफिट कर पाए, मैं अगर बेनिफिट कर पाऊँ आपके द्वारा, तो मैं आपको आभारी मानूंगा। और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। आपके इस लाइक और सब्सक्राइब, जिसमें आपको 1 रुपये नहीं लगेगा दोस्तों, लेकिन इसमें मुझे बहुत सा मोटिवेशन तथा इंस्पायरेशन मिलेगा। जी हाँ, और धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद।